बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, हमारा एक इंस्टाग्राम पे हैंडल है डॉक्टर.m अली एस्ट्रोलॉजर, उसको भी अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं कुरान पाक की मदद से, रंग रोशनी खुशबू की मदद से, अपने समाजी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, नफसियाती मसाइल हैं, उनका अगर कोई हल आप चाह रहे हैं, देख रहे हैं, रेमेडी चाह रहे हैं, तो ये नंबर आपके पास जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर। एक ये नंबर फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर ऊपर जो है, दोनों नंबर्स पे आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के ज़रिए एक फ़ी जो है वो हमने रखी हुई है, उसको पे करने के बाद आपका और हमारा जो है वो कंसल्टेशन सेशन आपके जायचे और आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें हो सकता है। तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान। मीज़ान जो है अरबी, उर्दू, फारसी और इंग्लिश में है ये लिब्रा, और इसका जो अरसा है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, ख़वातीन हज़रात हैं, जो इस अरसे में पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज मीज़ान के साथ है। मीज़ान जो है वो एक बादी बुर्ज है, यानी इसका एलिमेंट एयर है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस है, जोरा जिसको हम कहते हैं। और जिन हरूफ से नाम रखने चाहिए मीज़ानी अफराद के वो हैं रे, ते और तोए। आप लड़की हैं, लड़का है, आदमी हैं, खातून हैं, रे, तोए और ते से अगर आपका रे, ते और तोए से अगर आपका नाम है तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं बहुत सारे कामों में वो खुद ब खुद अल्लाह की मदद से आपको मिलते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। और जुमअतुल मुबारक जो है वो इससे मंसूब दिन है। दिन सारे जो हैं वो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहतरीन दिन हैं। और लकी नंबर जो है आपका वो 6 है, 6, और हल्का नीला रंग और पैरेट ग्रीन कलर जो होता है, हल्का जो सब्ज रंग है, वो बेहतरीन कलर कंसिडर किया जाता है मिज़ानी अफराद के लिए, ख़वातीन है या हज़रात हैं। इसके अलावा आप ओपल और सफ़ेद पुखराज अगर पहनते हैं तो आपकी तकदीर तो तब्दील नहीं होती, मगर इनकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव असर जो है वो देती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। आप अगर बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुलाजमत पेशा हैं, आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, कोई भी मतलब आपका शोबा है, आप अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने जो प्लान्स हैं उनको जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी शामिल रहेगी और अच्छे नताइज जो हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब वो शेड्यूल वाले काम क्या हैं? मुलाजमत से रिलेटेड जो काम है वो, कारोबार से रिलेटेड काम है वो, हाउस वाइफ जो हैं अपने घरों के कामों को देखें प्रॉपर, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो टाइम लाइन्स हैं असाइनमेंट्स के लिए उनको मीट करें शेड्यूल के हिसाब से। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते में ना बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें करते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे मशवरे देते हुए नजर आएंगे। तो आपने अपने दिमाग से काम लेना है, जहन से काम लेना है। सुननी आपने सबकी है, करनी आपने अपनी है, दूसरों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको चीज़ फील हो रही है कि ये मुखलिसाना मशवरा मिल रहा है और ये मेरे उस फलां काम के साथ ताल्लुक भी इसका बन रहा है, तो फिर वो मान लें, वरना ओवरऑल लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों के साथ मिलके मुस्तकबिल से रिलेटेड कोई मंसूबा बंदी जो है, काम से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, इवन बच्चों या बच्चियों की शादी से रिलेटेड जो मंसूबा बंदी है वो आप कर सकेंगे।
دوستوں کی طرف سے اچھا مشورہ جو ہے وہ آئے گا. ترقیاتی کام جو ہیں ڈیولپمنٹل ورکس ان کی طرف رجحان رہے گا، خاص طور پہ وہ میزانی افراد جن کا تعلق لینڈ کے ساتھ ہے، کنسٹرکشن کے ساتھ ہے، ان کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹل پلانس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف رہتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا، باقی یہ کہ گھریلو معاملات کے اندر توجہ جو ہے وہ پراپر آپ نے دینی ہے. پراپر یعنی آپ کا جس شعبے سے بھی تعلق ہے پراپر اپنا جو ہے گھر کے معاملات میں توجہ دیں. اوور آل جو رومانٹک آپ کے ایشوز ہیں، رومانس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، اس کے اندر خوشگوار تبدیلیاں نظر آتی ہیں. دیکھیں، رومانسنگ دا نیچر از آلسو ون آف دا ایسپیکٹ کہ جو میزانی افراد پسند کرتے ہیں، خوبصورت جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اس کے رومانس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپس میں جو ریلیشنز ہیں میاں بیوی کے، جو لوگ آپس میں اٹیچڈ ہیں، ان کے جو رومانس کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، کچھ چیزوں میں ایک دم پلان جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سفر پہ ایک دم جو ہے لانگ ڈسٹنس ٹریول پہ وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو شیڈیول ہے وہ تو ہے، اس سے ہٹ کے بھی اچانک کوئی تبدیلی جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے. اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہ سکتے ہیں. ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ نے مطلب یہ کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، براڈ مائنڈنس کے ساتھ آپ نے اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کو قبول کرنا ہے. مالی معاملات آپ کے ٹھیک ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ضرورتیں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ جو ہے وہ پوری کرتا ہوا نظر آتا ہے اس ہفتے میں بھی. اللہ آگے بھی خیر رکھے انشاءاللہ. اور باقی اس وقت ہم جب بات کرتے ہیں نا صدقات کی، تو صدقات میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ اور نبی کا پاک فرمان ہے کہ جو مستحقین ہیں صدقات آپ کے جو ہیں، جو خیرات والے معاملات ہیں، وہ ان تک جانے چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں حشرات الارض ہیں، چرند پرند ہیں، ان کی آپ خدمت کریں. جو آپ کے سگے بہن بھائی ہیں ان کو دیکھیں، اگر وہ مستحق ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو ہے پیار خلوص کے ساتھ صدقہ دیں. اور اناج، رزق سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کا صدقہ وہ بہترین صدقہ ہے. کسی کا پیٹ بھرے گا وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ذکر اذکار جو ہے وہ کیا. ذکر اذکار جو ہے سب سے بہتر تو کام یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو، عبادات کو، میڈیٹیشن کو انٹیکٹ رکھیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جو ہے اس کی کثرت کریں. اور اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا ریلیشن بہترین بنا کے اپنا جو مقام ہے اللہ کی نظر میں بھی اور اللہ کے نبی کی نظر میں بھی بہترین جو ہے وہ بنانا چاہیے ہمیں. اور ہمیں اس ہفتے میں سورہ والتین جو ہے، والتین کا مطلب انجیر ہے، اس کی جو تلاوت ہے وہ آپ نے کرتے رہنا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو اول و آخر 5 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ ایک دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ اس کی تلاوت آپ کر لیں، تو زندگی کے جو اوور آل معاملات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت رہے گی انشاءاللہ. جی ناظرین، جو اگلا ہمارا برج ہے وہ ہے برج عقرب. عربی، اردو، فارسی میں تو عقرب ہے، اور انگلش میں اس کو اسکارپیو کہا جاتا ہے. 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک کا عرصہ جو ہے وہ برج عقرب کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد، خواتین، حضرات جس برج سے بھی آپ کا تعلق ہے وہ اس دوران پیدا ہوئے، ان کا تعلق سمجھ لیجئے کہ برج عقرب سے ہے، جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے، یعنی مارس، طاقتور ترین سیارہ اور طاقتور ترین سیاروں میں سے ایک. اور نون اور یہ سے اس کے نام رکھنے چاہیے. مطلب جو افراد تعلق رکھتے ہیں نا برج عقرب کے ساتھ، اگر ان کے نام نون اور یہ سے ہوں، بیسٹ ریزلٹس ہیں زندگی میں، بہت سارے کاموں میں اللہ کی مہربانی سے. منگل کا دن جو ہے وہ اس سے منسوب ہے، منگل یعنی ٹیوزڈے. دن سارے بہترین ہیں. ایک خاص ریزن ہے کہ جو ڈیز جو ہیں وہ منسوب ہوئے ہیں سیارگان کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اس کے اندر. 9 اس کا لکی نمبر ہے، اور
इसके अलावा जो रंग, वो गहरा सुर्ख किरमजी रंग जो है वो सूट करता है बुर्ज अकरब वालों को बहुत ज़्यादा। और इसके जो असरात हैं शख्सियत के ऊपर वो बड़े बड़े बेहतरीन मुरतब होते हैं अगर बुर्ज अकरब वाले इस रंग को इस्तेमाल करें, इस रंग की सब्जियां इस्तेमाल करें। चुकंदर मिसाल दे रहा हूँ आपको, और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मरजान और गार्नेट अगर आप पहनते हैं तो आपकी जो शख्सियत है उसके ऊपर एक अच्छा असर आता है। तकदीर आपकी तब्दील नहीं होती, पत्थरों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तकदीर तब्दील कर सकें। हाँ, सेहत के ऊपर अच्छे असरात अल्लाह के हुक्म से आ सकते हैं। बाकी वाटर एलिमेंट का ज़ोडिएक साइन है, और इसका जो हफ्ता है, इस हफ्ते की जो कैलकुलेशन है वो हम देखते हैं कि क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या नज़र आती हैं। इस हफ्ते में आपको ख़रीदारी का, शॉपिंग का टाइम मिलेगा। ख़ास तौर पे हाउस वाइफ की मैं बात हाउस वाइफ से स्टार्ट करता हूँ। ख़रीदारी का मौका आपको मिलेगा, ख़रीदारी आप करेंगी। किसी तकरीब या एक से ज़्यादा तकरीबात में आपको शमूलियत का मौका मिलेगा, जिसके सिलसिले में आपकी ख़रीदारी रहेगी। ओवरऑल भी घर से रिलेटेड जो मामलात हैं, घर की चीज़ें जो हैं, वो नए सिरे से आप तरतीब देती हुई नजर आएंगी। ये वीक अगर मैं कहूँगा ना, स्कॉर्पियो हाउसवाइफ्स का वीक है। बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं वो बड़े अच्छी तरफ जाते हुए नजर आते हैं। टेंशन जो है वो हल नहीं है मामलात का। नेगोशिएशन, डायलॉग, बातचीत जो है वो हल है। जो भी आपके कंसर्न्स हैं, हाउसवाइफ्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ बात करें, वो चीज़ें जो हैं वो सोल्यूशन की तरफ निकल आती हैं इंशाल्लाह। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपका ताल्लुक जो है वो बिजनेस के साथ है, अगर आपका ताल्लुक मुलाजमत के साथ है, तो तब भी आपको ये करना है कि जो बिजनेस वाले लोग हैं वो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मशावरत जो है वो करें अपने बिजनेस के सिलसिले में। और अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसी कंपनी में है, कंपनी से है कि जिसमें आप किसी बेहतर पोजीशन के अंदर है या मिडिल मैनेजमेंट के अंदर है, तो अपनी जो टीम है उसको साथ लेके चलें। चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। और ख़ास तौर पे जो बिज़नेस वाले लोग हैं, नए बिज़नेस को जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो तहरीरी मुआहदे जो हैं वो उनके वो अमल में आते हुए वो अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आते हैं, जो आगे कामयाबी की तरफ उनको लेते हुए मतलब चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि जल्दबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी की वजह से, अगर जल्दबाजी आप करते हैं या करती हैं इस वीक में, तो फिर बनते हुए काम भी आपके वो खुदा ना खास्ता वो बिगड़ते हुए नज़र आते हैं। तो आपने एहतियात करनी है, जल्दबाजी आपने नहीं करनी। काम करने की जो सलाहियत है ना, वो इस वीक में बढ़ी हुई नज़र आती है, तो उसको आपने जल्दबाजी के साथ जो है वो नहीं जोड़ना, ठीक है। तरक्की का आंसर जो है, तरक्की का जो एलिमेंट है वो गालिब रहेगा। आपकी प्रोग्रेशन जो है वो ज़हन में रहेगी कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत सारे काम इस वीक में जो है वो पॉजिटिव करते हुए नज़र आते हैं। जो पर्सनल काम है आपके, उनकी तकमील में आप हिम्मत कोशिश करते हुए नज़र आएंगे, और अल्लाह ताला जो है वो बहुत सारे मामलात में आपको इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार करेगा। पुराने मसाइल जो है ना, पुराने मसाइल वो सर उभार सकेंगे, तो उनकी तरफ भी आपने प्रॉपर जो तवज्जो है वो दे के उनको सेटल करने की कोशिश करनी है। अब हम बात करते हैं सदकात की। सदकात जो हैं हमेशा मुस्तहिकीन को दें, और मुस्तहिकीन में अपने बहन भाई हैं, अजीज़ हैं, दोस्त अहबाब हैं, महल्लेदार हैं, इनको दें। और सदका हमेशा जब भी दें इज़्ज़त एहतराम के साथ दें, उनको बता के दें। और ये करें कि सदका कोशिश करें कि रिस्क से रिलेटेड जो अजनास हैं, मतलब गंदम है, चावल है, आटा है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आप सदका करें। और हशरातुल अर्द हैं, चरिंद परिंद हैं, उनकी खिदमत भी हस्ब तौफीक, हस्ब इस्तिदाद ज़रूर करें। सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। अब हम बात करते हैं कि इस वीक में आपने पढ़ना क्या है। नमाज तो जाहिर है वो अव्वल तरीन काम है। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो बेहतरीन इस तरह से रखना है कि उसकी मखलूक की
मदद भी करनी है, उसके साथ एहसन सलूक भी करना है, और दुरूद पाक की कसरत जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अपने फरिश्तों के साथ मिलके हम वक्त करने में मसरूफ़ है। 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 मरतबा अव्वल व आखिर पढ़ें फजर की नमाज के बाद। और सूरह अलक जो है, सूरह अलक, उसको आपने पढ़ना है, उसकी तिलावत करनी है। वो आप 1 मरतबा कर लें, 2 मरतबा कर लें, मगर फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3, 5, 7, 11 मरतबा दरूद पाक के साथ सूरह अलक की तिलावत जो है वो आपने लाजमी करनी है। जी नाज़रीन, जो अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस, जिसको हम अरबी, उर्दू, फारसी में कौस कहते हैं। और इसका जो अरसा है वो 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक का शुमार किया जाता है। इसका मतलब है कि जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, या जो भी जेंडर है आपका, अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सेजिटेरियस हैं, बुर्ज कौस से आपका ताल्लुक है। और इसका जो हाकिम सैयारा वो है जुपिटर, मुश्तरी। और इससे मंसूब जो हर्फ है जिससे नाम रखने चाहिए बच्चों या बच्चियों के, एग्जैक्ट जो है वो तो फे है। आप और किसी से रख लेते हैं तो वो आपकी मर्जी है, मगर ये है कि फे के साथ अगर आप रखेंगे तो ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां जो है वो अल्लाह ताला पैदा करता जाएगा। और इससे मंसूब जो दिन है वो जुमेरात का, थर्सडे का दिन है। और दिन जो है वो सारे बेहतरीन है अल्लाह ताला के, मगर इससे मंसूब जो हर्फ अल्लाह की मसरत की वजह से वो जुमेरात है। और लकी नंबर या इसका कन्फिगरेशन नंबर या मुश्तरी का जो नंबर है वो 3 है। और गहरा सब्ज रंग या सब्ज रंग का कोई भी शेड जो है वो इससे मंसूब रंग है। और रंग जो है उसका बड़ा एक गहरा असर होता है आपकी शख्सियत के ऊपर। पत्थर जो आप पहन सकते हैं, रूहानियत वाले लोग होते हैं ज़्यादातर, ये फिरोज़ा अगर पहन लें तो अच्छा है, अकीक पहन लें, स्याह पहन लें, सब्ज़ अकीक पहन लें तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रंग है। ये फायर एलिमेंट का बुर्ज है, यानी आतिशी बुर्ज है। अब हम देखते हैं कि जनाब आपका ये हफ्ता जो है उसकी कैलकुलेशन कैसी रहती हुई नज़र आती है। अच्छा जी, जो आपके पर्सनल मैटर्स हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर आप तबादला ख्याल करते हुए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्त अहबाब के साथ वो इस हफ्ते में नज़र आते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं अब आप किसी और डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं पॉजिटिवली, तो आप मशावरत करते हुए वो नज़र आते हैं। और काम के दौरान, यानी अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप जॉब से रिलेटेड हैं, कोई भी काम आप जो जिस काम से भी रिलेटेड है उसमें कोशिश ये करें कि गलत फहमी का शिकार ना हो। गलत फहमी का शिकार होते हुए नजर आते हैं, मतलब कोई छोटी सी बात है उसको बढ़ाना भी नहीं है। अगर गलत फहमी हो गई है पहले उसको क्लैरिफाई करें, उसको कोई बात बना के बढ़ाएं ना। मुश्किल का वक्त हो सकता है, अल्लाह रहम करे। और बाकी ये कि ड्यूरिंग ड्राइविंग बेएहतियाती जो है वो किसी बड़ी परेशानी का खुदा न खास्ता सबब वो बन सकती है, तो एहतियात करें आप। और बाकी जो बिजनेस वाले लोग हैं वो बड़े अरसे से चाह रहे थे कि कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर जो है वो उनको मिले, तो इस हफ्ते में अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है इंशाल्लाह। और शराकती अमूर जो है वो भी आप तय करते हुए नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि मिलेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जो लाइफ पार्टनर है उसको भी देख रहे हैं आप लोग, तो इस हफ्ते में शादी वाले जो मामलात हैं वो भी आपकी बेहतरी की तरफ जाते हुए लाइफ पार्टनर के हिसाब से वो नजर आते हैं, यानी कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस हैं इस वीक के अंदर। अच्छा, माली अमूर जो हैं उनमें आपकी जिम्मेदारियां इस हफ्ते में बढ़ती हुई नजर आती हैं। घरेलू अमूर जो हैं वो भी मतलब अल्लाह ताला खैर रखेगा, नेकी के साथ जो है खैर के साथ वो तय पाएंगे। यानी बुजुर्गों ने कोई काम आपके ज़िम्मे लगाया है, बहन भाइयों ने कोई काम आपके ज़िम्मे लगाया है, तो इस हफ्ते में वो बेहतर तरीके से काम होता हुआ अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आता है। बाकी जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपकी जो कुर्बत है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। अजीज़ अकरबा जो हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स में आपकी जो कुर्बत है, प्रॉक्सिमिटी, वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती हुई नज़र आती है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं सेजिटेरियंस, वो इस हफ्ते में
कोई खातिर खा कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें बैचलर्स वाले हैं, उसमें मास्टर्स वाले हैं, रिसर्च वाले स्टूडेंट्स हैं, वो एक अच्छी कामयाबी तालीमी एतबार से हासिल करते हुए नज़र आते हैं। वो स्टूडेंट्स जो अपने मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, वो इस हफ्ते में कोशिश करें। चीज़ें जो हैं वो इनके हक में बेहतरी की तरफ आती हुई नज़र आती हैं इंशाल्लाह। हाउस वाइफ्स जो हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि फैमिली के जो मैटर्स हैं, ख़ास तौर पे जो ससुराल वाले मैटर्स हैं, उनके अंदर इंटरफेरेंस अपनी ज़्यादा इस हफ्ते में ना करें, क्योंकि एहतमाल इस चीज़ का है कि आपकी बात को नेगेटिवली लिया जा सकता है और आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस हफ्ते तो रिफ्रेन करें कम अज़ कम। इसके अलावा सदक़ात की जब हम बात करते हैं तो सदक़ात जो हैं मुस्तहिकीन, और मुस्तहिकीन कौन? अपने सगे बहन भाई, अपने अजीज़ व अकारब, अपने दोस्त अहबाब, महल्लेदार, उसके बाद कोई और सदका जब भी दें बता के दें, उनको बता के देंगे जी ये सदका है, इसको प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लें। इज़्ज़त उसकी जो है जिसको भी आप दे रहे हैं उसकी इंटैक्ट रहनी चाहिए। चरिंद परिंद जो हैं उनकी आप खिदमत करें, अशरातुल अर्ज़ की खिदमत करें। और सदका याद रखिए कि रद्द बला है। जो अनाज का सदका है वो बेस्ट सदका है, यानी आप किसी को खाने पीने की अशिया अगर देते हैं अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। अब हम बात करते हैं कि जो पढ़ने के लिए आपने अब मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि क्या पढ़ा जाए, तो सूरह कदर जो है वो आपने उसकी तिलावत जो है वो अव्वल व आखिर 5, 7, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। और सूरह कदर जो है एटलीस्ट 7 टाइम्स ज़रूर पढ़ें, चाहे फजर की नमाज के बाद पढ़ें या मगरिब की नमाज के बाद उसको पढ़ लें, या अगर फरागत आप चाहते हैं कि आराम से पढ़ा जाए तो फिर इशा की नमाज के बाद। यानी इस हफ्ते में 7 मरतबा जो है सूरह कदर आपने जो है उसकी तिलावत वो करते रहना। जी नाज़रीन, जो अगला हमारा बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी। जद्दी अरबी उर्दू फारसी में है और इंग्लिश में है कैप्रिकॉर्न। इसका जो अरसा है वो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो ख़वातीन व हज़रात या जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, अगर इस अरसे में आप पैदा हुए हैं तो समझ लीजिए कि सितारा जो आप पूछते हैं ना हमारा सितारा कौन सा है, तो जो बुर्ज है वो आपका जद्दी है। हाकिम सैयारा ज़ुहल है, सैटर्न जिसको कहते हैं। और जिन हुरूफ से नाम रखने चाहिए वो हैं ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, सीन, हे और जीम। नाम सही रख लें, बहुत सारे मसाइल जो हैं अल्लाह की तरफ से वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाते हैं। दिन जो इससे मंसूब है वो हफ्ते का दिन है और लकी नंबर जो है वो 8 है। दिन सारे बेहतरीन है, ये ध्यान में रखिए, कोई वहम ना पालिए। इसके अलावा आप जो रंग पहन सकते हैं वो खाकी रंग है, स्याह रंग है, गहरा नीला रंग है। रंग अगर आप ये पहनते हैं तो आपकी शख्सियत के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। स्याह अकीक पहन लें, नीलम पहन लें, तकदीर तब्दील नहीं होगी। हाँ, जो कुव्वत फैसला है वो अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा, क्योंकि ये ब्रेन को ब्लड की सप्लाई जो है ये पत्थर अल्लाह के हुक्म से बेहतर करते हैं। अच्छा, ये भी एक अर्थ एलिमेंट है, यानी कि खाकी बुर्ज है। बड़े डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं ये। इनका हफ्ता अगर हम देखते हैं किस तरह की क्या कैलकुलेशन आती है, जो कारोबारी अफराद हैं कैप्रिकॉर्नियंस, उनकी कारोबारी पोजीशन जो है वो इंशाल्लाह मुस्तहकम होती हुई नजर आती है। जो लोग प्रोडक्शन में हैं कैप्रिकॉर्न वाले, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सैटर्न है, और सैटर्न जो है उससे हम जमीन को पढ़ते हैं, उससे हम जमीन से जुड़ी हुई चीजें जो हैं, काश्तकारी को पढ़ते हैं, अवाम को पढ़ते, बहुत सारी चीजें हैं। मगर ये है कि जो प्रोडक्शन के अंदर कैप्रिकॉर्नियंस है उनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो इस वीक में बढ़ेगी। कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ नया जो तरीका है प्रोडक्शन का, और उसके अलावा जो मेटल्स के साथ रिलेटेड लोग हैं
जो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ये वीक जो है, चाहे वो कारोबार में है चाहे वो मुलाजमत में है, उनका ताल्लुक अगर इन फील्ड्स के साथ है तो ये हफ्ता उनके लिए रुपए पैसे के हिसाब से भी और प्रोग्रेशन के हिसाब से भी एक बेहतर हफ्ता है। जो बहुत बड़े बिल्डर्स नहीं हैं वो, यानी मिड लेवल के जो बिजनेसमैन हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड हैं, वो किसी ज़ाती प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हुए नजर आते हैं और माली पोजीशन ओवरऑल जो है वो तसल्ली बख्श है इंशाल्लाह। बाकी ये है कि हासिदीन मुखालिफिन से मोहतात रहें, अब चौकन्ने रहें, देखते रहें, क्योंकि ये वीक जो है मुखालिफिन या हासिदीन के अटैक का वीक है। एहतियात आपने खुद करनी है, कैसे करनी है मैं तरीका आपको समझा देता हूँ आगे जाके। और बाकी ये कि जल्दबाजी में कोई रिस्क नहीं लेना आपने, सुकून के साथ अल्लाह आपको टाइम दे रहा है अपने मामला, चाहे मुलाजमत में है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कारोबार में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी, मामला जो है वो सुकून के साथ तय करने। अच्छा, हाउस वाइफ हैं उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा इस वीक के लिए कि इस वीक में आपने ज्यादा बोलने से परहेज करना है, सुनना ज्यादा है। यू शुड बिकम अ गुड लिसनर रादर देन टॉकिंग मोर, क्योंकि ज्यादा बात करने से जो दूसरों के साथ मामलात हैं वो बिगड़ते हुए वो नजर आते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए। अब बाकी कुछ काम जो हैं हाउस वाइफ्स के पेंडिंग हो सकते हैं, डिले हो सकते हैं, वो आगे जाके अल्लाह ताला जो है वो ठीक कर देगा इंशाल्लाह ताला। रिश्ते और शादी से मामला जो जुड़े हुए हैं जिन लोगों के कैप्रिकॉर्नियंस के, इस हफ्ते थोड़ा सा इंतज़ार और है, आगे जाके इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। सदकात की अगर हम बात करते हैं तो सदकात में रिज्क, अनाज का सदका जो है वो बेस्ट सदका है। वो दें आप किसको, जो मुस्तहिकीन हैं, आपके सगे बहन भाई हो सकते हैं, आपके अजीज व कारब हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, महल्लेदार हो सकते हैं, उसके बाद देखिए कोई और सदका दें। सदका रद्द बला है और जिसको भी दें बता के दें, क्योंकि सदका उसके बगैर वो प्रॉपर काम नहीं करता जो सदके का काम है, रद्द बला होना। और चरिंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज हैं, उनकी भी आप खिदमत करें, जो भी आप मुमकिन खिदमत कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इसके अलावा आप जो पूछते हैं पढ़ने के लिए क्या आपको बताया, तो देखें सबसे पहले अपना रिलेशन इंटैक्ट रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने मामलात को इंसानों के साथ, उसकी मखलूक के साथ सही रखें। उसके बाद दरूद व सलाम की कसरत जो है वो करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। इसके अलावा आपने सूरह आदियात जो है, सूरह आदियात, उसकी आपने तिलावत करनी है, फजर की नमाज के बाद ज़रूर करें, रिस्क भी बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर जो लोग मकरूज हैं ये उनको भी हेल्प आउट करेगी सूरत। और आपने 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा दरूद पाक जो है अव्वल आखिर वो पढ़ना है और सूरह आदियात की तिलावत जो है वो करनी है। जी नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने बुर्ज नंबर 11 की तरफ, जो कि एक्वेरियस है, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में दलव कहते हैं। और इसका जो अरसा है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का कंसिडर होता है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात या जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है वो इस अरसे में पैदा हुए तो समझ लें कि वो एक्वेरियस या एक्वेरियंस हैं, ठीक है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है बेसिकली तो ज़ुहल है, मगर यूरेनस को भी इसका रूलिंग प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। इससे मंसूब हुरूफ जिनसे नाम रखने चाहिए वो सीन, शीन, से और स्वाद हैं। नाम आप जिस वक्त सही रख देते हैं किसी बच्चे या बच्ची का, तो गोया आप उसके ऊपर एक एहसान करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आने वाली जो मुश्किलात हैं उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मदद फरमाता है उस वक्त जब आपने उनका नाम ठीक हर्फ से रख दिया। हफ्ते का दिन इससे मंसूब है, अल्लाह ताला की कोई ख़ास हिकमत है। वैसे दिन सारे बेहतरीन है मेरे रब के। और 4 इससे रिलेटेड जो है वो लकी नंबर है। और नीला रंग जो है वो अगर आप पहनते हैं या पहनती हैं या इस्तेमाल करते हैं, आपकी सराउंडिंग्स में नीला कलर है, आपकी बेडिंग्स जो हैं वो नीले कलर की हैं, और आप एक्वेरियस हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए एक बेहतरीन रंग है। लाजवर्द और नीलम जो हैं
وہ قیمتی پتھر ہیں جو آپ پہنتے ہیں، جو تقدیر تو بالکل تبدیل نہیں کرتے، ہاں آپ کی باڈی انرجیز، آپ کی ہیلتھ کے اوپر ایک اچھا اثر قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یاد رکھیے گا یہ ایئر ایلیمنٹ ہے، اور یہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے جو معاملات ہوتے کئی دفعہ ڈیلے ہو جاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بڑے اچھے کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ہفتہ ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ بزنس سے ریلیٹ کر رہے ہیں، آپ ملازمت سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی ساتھی کا جو ہے نا مخالفت کرنے کا اندیشہ ہے، یعنی کسی معاملے کے اندر کوئی ساتھی آپ کی مخالفت کر سکتا ہے، تو آپ نے اس چیز کو لاجک کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، اور اس کو سمجھانا ہے لاجک کے ساتھ۔ بحث مباحثہ جو ہے وہ آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ صحت کے معاملے میں خاص احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ دیکھیں، دانتوں سے ریلیٹڈ صحت جو ہے وہ، اس کے علاوہ گلے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ اس ہفتے میں یہ دو پرابلمز ایکویرینس کے لیے سر اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہاں پہ یہ کہوں گا، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کام تھوڑے سے سلو ضرور ہو جاتے ہیں۔ جو بھی معاملات آپ کے اس وقت سلو ہوئے ہیں، جن میں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو ناکامی ہو رہی ہے، اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، خواہ آپ ملازمت سے ریلیٹڈ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اگر معاملات سلو ہیں تو پلیز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس ہفتے میں نا آپ اپنے ایموشنز کی بہتر انداز میں عکاسی کرتے ہوئے یا کرتی ہوئی نظر آئیں گی، خاص طور پہ ان لوگوں کے سامنے کہ جن سے آپ کا محبت کا، پیار کا، عقیدت کا رشتہ ہے۔ اس میں آپ کے لائف پارٹنرز ہو سکتے ہیں، آپ کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اپنے یعنی رسپیکٹیولی رشتے کے حساب سے اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی جو اندر کی بات ہے وہ آپ بتاتے ہوئے، ایکسپریس کرتے ہوئے ایکویرینس وہ نظر آئیں گے۔ ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں نا، وہ کئی دفعہ آپ لوگوں کی اجاگر ہوتی ہیں۔ رشتہ داروں عزیزوں کے گھر جو ہے آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو وزٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا رشتہ دار عزیز جو ہیں وہ آپ کے ہاں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خواتین جو ہیں، جو ہاؤس وائف ہیں، ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ایکویریس، ان کی جو شخصیت ہے وہ اس لحاظ سے پروکار ثابت ہوگی کہ گھر کے جو معاملات ہیں، خاص طور پہ آپ کے بچوں سے جڑے ہوئے معاملات، آپ کے سسرال کے جو معاملات ہیں جن میں آپ سے مشورہ طلب کیا جائے گا، اس میں آپ اچھا مشورہ دیتی ہوئی نظر آئیں گی، جس سے آپ کی عزت اور آپ کے وقار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ باقی دیکھیں، جہاں پہ کیئرفل لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے سے کچھ کیئرلیسنس بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ذائچہ یا یہ جو ہفتہ ہے یہ اوور آل ایک پکچر دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ایکویرینس جو تھوڑے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے، کچھ مہینوں سے، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ جو ہے وہ ضرور کریں، اپنے خاص جو گھر سے ریلیٹڈ، کام سے، ملازمت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ کوئی بزنس کے ہیں ایگریمنٹس یا جابس کے ہیں، ان کو کرنے کا رسک آپ نے بالکل نہیں لینا۔ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پروگریشن ان ایجوکیشن ہے بٹ سلو ہے اس ویک میں، گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ صدقات کی بات کر لیتے ہیں جناب۔ صدقات جو ہیں وہ اس ہفتے اگر آپ پراپر طریقے سے صدقہ دیتے ہیں تو مال آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ صدقات آپ دیں اپنے رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیزوں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں، عزت، پیار، محبت کے ساتھ، محلے دار ہیں، چرند پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے جن کو ہم کہتے ہیں، حشرات الارض کہنا چاہیے، تو ان کو آپ دیں صدقہ، اور مال بھی بڑھے گا اور جان کی سلامتی جو ہے وہ بھی ملے گی، کیونکہ صدقہ یاد رکھیے گا رد بلا ہے۔ اب پڑھنے کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نماز پڑھنی ہے پراپر طریقے سے، اور اپنا جو عبادات کا، میڈیٹیشن کا سلسلہ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اپنے رب کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا ریلیشن ایسے ٹھیک رکھنا ہے کہ اس کی
मखलूक के साथ बेहतरीन सलूक करना, एक बात। दूसरी बात ये कि दरूद पाक की कसरत करनी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम वक्त करने में मसरूफ़ है अपने फरिश्तों के साथ। और इसके अलावा आपने सूरत तकासुर जो है उसकी आपने तिलावत करनी है इस वीक में। जब आपको मौका मिलता है उस वक्त पढ़ लें, या बेहतर है कि किसी फ़र्ज नमाज के बाद उसको, किसी भी फ़र्ज नमाज के बाद उसको आप पढ़ लें। 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें सूरह तकासुर अव्वल आखिर 3, 5, 7, 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने वाटर साइन पाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। पाइसेस जो है इसको तो इंग्लिश में तो पाइसेस ही कह रहे हैं, और इसको हम बुर्ज हौत या हूत जो है वो अरबी, उर्दू, फारसी में कहते हैं। इसका जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक का कंसिडर किया जाता है। ये जो मैं अरसा बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि इस अरसे में जो पैदा हुए हैं ख़वातीन, हज़रात, या जो भी जेंडर है आपका, वो समझ लें कि उनका ताल्लुक पाइसेस के साथ है। और जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है उसमें तो इसका रूलिंग प्लैनेट मुश्तरी ही है, मगर 160 या 150 साल पहले जो एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई उसमें नेपच्यून को भी पढ़ा जाता है, और नेपच्यून जो है वो इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो कंसिडर किया जाता है। दाल और चे जो है उससे आप नाम रखें बच्चों या बच्चियों के। बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं वो ज़िंदगी में माली एतबार से, करियर के हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ें उनके हिसाब से अल्लाह ताला अता करता है। और जुमेरात का दिन जो है इसकी मंसूबात में है, वो अल्लाह ताला की एक ख़ास मसलियत है कि हर दिन को एक सियारे के साथ उसने मंसूब कर दिया, जोड़ दिया। 3 नंबर इसका लकी नंबर है। नीला या सब्ज रंग जो है वो इसके लिए खुशगवार असर पैदा करने वाले रंग हैं। अपनी सराउंडिंग्स में आप ये रख सकते हैं, वॉल्स को ब्लू करवा सकते हैं, ग्रीन करवा सकते हैं, अपनी बेडिंग है अपना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जर्द अकीक और जर्द पुखराज आप पहन लें, रूबी पहन लें आप। इसके अलावा अकीक जो है वो पहन लें। वो तकदीर को तो तब्दील नहीं करेगा, मगर जो आपके हैं ना सेहत के मामला, ख़ास तौर पे जो एनर्जी ड्रेन्स के इश्यूज आते हैं पाइसियंस को, वो अल्लाह ताला जो है उसके अंदर आपको शिफा अता करेगा इंशाल्लाह। पाइसेस वाले लोग जो हैं, मैं हमेशा उनकी ये बात करता हूँ कि दे आर एट टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी गुड पीपल। बड़े बाज़मीर किस्म के लोग होते हैं। इनका ज़मीर जो है, जब इनका जुपिटर अच्छी इनके पहले घर में अच्छा बैठा हुआ होता है, तो बड़े बाज़मीर होते हैं। हाँ, अगर इनके जुपिटर को नेगेटिव एंगल्स लगे हुए हों तो इनसे ज़्यादा बेज़मीरा शख्स कोई हो ही नहीं सकता। फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो रुपए पैसे के पीछे हर किस्म की जो अच्छाई है उसको भूल जाते हैं, और एक अजीब सी शक्ल इख्तियार करके रिश्ते अपने ख़राब भी करते हैं और लोगों के रिश्तों को भी ख़राब करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला खुद ऐसे जो पाइसेस हैं या जो ऐसे लोग हैं उनको देखता है। मेरी तो दुआ है इनके लिए। बाकी ये है कि इस वीक के अंदर अगर हम देखते हैं कि मामलात कैसे रहते हुए नज़र आते हैं, तो ओवरऑल आपका रिसर्च और स्टडी की तरफ जो ध्यान है वो रहता हुआ नज़र आता है। ध्यान जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आप किसी ऐसे डेवलपमेंटल बिजनेस के अंदर हैं तो तब भी, अगर आप आप समझ लें HR से रिलेटेड हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और जॉब कर रहे हैं, तो भी आपका रुझान इस हफ्ते में स्टडी मुताले की तरफ रहता हुआ वो नज़र आता है। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर आप अपनी कोशिश करते हैं ना, कलेक्टिवली नहीं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, मतलब देखिए, जो सिंगल बिजनेस ओनर हैं, सिंगल हैंडेडली जो बिजनेस चला रहे हैं, वो जो अपनी एक होम बेस्ड जैसे काम कर रहे हैं, वो ख़वातीन हैं जो अपना स्टार्टअप कर रही हैं, जिन्होंने अभी बिल्कुल सिंगल हैंडेडली कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी इस हफ्ते में कोशिश करती हैं या करते हैं
तो आपको इनफरादी तौर पे कामयाबी अल्लाह ताला अता करता हुआ नजर आता है। काम की ज्यादती जो है ना वो मसरूफ रखेगी इस हफ्ते आपको। और बाकी आप टेक्निकल लोग हैं, समझदार लोग हैं, काम से टाइम निकाल लेंगे। और रोमांटिक जो मामलात हैं आपके, उनकी तरफ आपका ध्यान जो है वो भी रहता हुआ इस वीक में नजर आता है। अखराजात जो हैं उनमें इजाफे का इम्कान है। एहतियात से आपने जो है ना अखराजात करने। और कुछ नए रिलेशंस जो हैं वो आपके बनते हुए नजर आते हैं। बिजनेस से रिलेशन, बिजनेस से रिलेटेड कह लें रिलेशंस, जॉब से रिलेटेड कह लें, या आपको नई जॉब्स जो हैं वो ऑफर हो सकती हैं, मिल सकती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हाउसवाइफ्स जो हैं उनके लिए नई बात ये होगी कि कुछ नए लोग जो हैं आपके बच्चों या बच्चियों से रिलेटेड रिश्तों की बात करने आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं थ्रू किसी के बिल्कुल नए लोग। अच्छा, सेहत के मुतालिक जो आपके मामलात हैं इसमें भी आप रिसर्च करते हुए या करती हुई नजर आएंगे। उसमें भी नई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती हुई नजर आती है। और वो इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपकी हेल्थ को आपको बेहतरी की तरफ ले जाती हुई इंशाल्लाह वो नजर आएगी। और बाकी ये है कि जो अहम काम है ना आपके, कोशिश करें कि उनके अंदर आपने, कि हर एक को, खास तौर पे आपको कह रहा हूँ कि आपने गफलत जो है वो नहीं बरतनी। और दोस्तों के ऊपर जो भरोसा है वो जरूरत से ज्यादा, पहले भी उसने आपको नुकसान दिया है या आपको कोई फायदा नहीं दे सका, ज्यादा जो भरोसा है वो दोस्तों के ऊपर वो नहीं रखना। अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट रखें, अपनी गट के ऊपर ट्रस्ट रखें, और जो आपकी अच्छाई आपके अंदर मौजूद है उसके ऊपर यकीन रखें। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं इस हफ्ते में वो बड़े पॉजिटिव आ सकते हैं इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं जनाब सदकात की। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको एक बात अर्ज करता हूँ। जो ख़वातीन और हजरात एंटिसिपेट कर रहे हैं ना मुल्क से बाहर जाना अपना काम चेंज करने के लिए, बिजनेस के लिए, उनके लिए भी खास तौर पे, और वैसे ओवरऑल भी जो सदकात में बताने लगा हूँ वो आप इस बार जो करें वो ये करें कि सब्ज रंग का कपड़ा जो है वो आप किसी को दें। सब्ज रंग की जो दालें हैं, मूंग की दाल होती है नॉर्मली, वो दें। सब्जियां जो हैं वो दें। और आप लोग जो है बता के दें सदका, और जिसको भी दें देखें पहले कि डिजर्व कर रहा है। अपने बहन भाइयों को देख लें, अजीजों रिश्तेदारों को देख लें, दोस्तों को देख लें, सहेलियों को देख लें, महल्लेदारों को देख लें। जो डिजर्व करता है उसको सदका जो है वो दें। खास तौर पे वो लोग जो बैरून मुल्क सफर करना चाह रहे हैं उनके लिए इस वीक में सदका करने से आगे आने वाले वीक्स के अंदर इंशाल्लाह, या मुमकिन है इसी हफ्ते में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी अराइज हो जाती है कि आप की जो ट्रैवलिंग वाले मामलात हैं वो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाते हैं। हशरातुल अर्ज़ की भी खिदमत जो है करना, जानवर चरिंद परिंद की खिदमत करना भी हमारा फ़र्ज अल्लाह ताला ने बनाया, वो करनी चाहिए। वैसे तो अल्लाह ताला खुद ख्याल रखता है हर एक का, मगर ज़ाहिर है दुनिया जो है दारुल असबाब है, वसीले की जगह, तो हमने भी ख्याल रखना है इसका। अगर आप पैसे दें, खास तौर पे मछलियाँ जो हैं उनको आप ज़रूर खाना डालें जहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल है इस तरह मछली है, या जिन्होंने घर में एक्वेरियम्स रखे हुए हैं, फिश रखी हुई है। जिन्होंने फिश नहीं रखी हुई, अगर स्पाइसेस वाले घर में एक्वेरियम बना लेते हैं फिश का और उनको फीड करते हैं तो वो भी बेहतरीन सदका कंसिडर होता है। इसके अलावा जिक्र अज़कार की हम बात करते हैं तो जिक्र अज़कार जो हैं वो अपनी जारी रखें। अल्लाह ताला को याद करना है, इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो करें, दुरूद पाक की कसरत करें, क्योंकि अल्लाह ताला खुद भी ये खूबसूरत काम करता है। अपनी नमाजों को इंटैक्ट रखें। और दूसरा, अपना रिलेशन जो है ना अल्लाह की मखलूक की प्रॉपर खिदमत, इज्जत, मोहब्बत करके अल्लाह से रिलेशन ठीक करें। इसके अलावा सूरह कुरैश जो है वो आपने उसकी तिलावत करनी है फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा। अव्वल व आखिर आपने पढ़ना है 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद, और दरमियान में आपने जो है वो सूरह कुरैश की तिलावत करनी है। कम से कम 11 मरतबा इसकी तिलावत करें रोज़ाना। और मुझे अब दीजिए इजाज़त। ये हफ्ते की आपके साथ कैलकुलेशन थी, और दुआ मैं यही करता हूँ कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान की जो है
وہ خیریت کرے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ کمنٹ کر کے مجھے پلیز جو ہے نا، مطلب فضول کمنٹ کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ میں نارملی ریموو کر دیتا ہوں، اور کمنٹ اپنے جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے جو آپ کا ریلیشن ہے آپ کے اس چینل کے ساتھ، اس کو اور خوبصورت بنائیں، اور مجھے آپ صلاح دیا کریں، بتایا کریں کہ چیزیں جو ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کا مشکور ہمیشہ سے، کیونکہ آپ لوگ ہمارے مہربان ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور وہی ریکویسٹ اینڈ پہ بھی میں کروں گا کہ آپ کائنڈلی اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیں، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔